वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएनटी। आज हम हीमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी को रेड कलर देने का भी काम हीमोग्लोबिन नहीं करता है। ये एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारी वोल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। हम इसका कैसे परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी के अंदर? दो मेथड हैं, चाइनीज और साइनोमेथ। ये दो मेथड हम अभी फिलहाल के लिए आज इसमें बताएंगे। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम ब्लड को ऐड करते हैं NH10 में, जो कि एज अ रिएजेंट यूज करते हैं हम 10/10 को, तब क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिडिमेटिक में, जो कि डार्क ब्राउन कलर ले लेता है। ठीक है। प्रोसीजर में इसका क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन ट्यूब होता है उसके अंदर हम 2 माह तक N/10HCl लेते हैं। देन उसके बाद फिर क्या करते हैं, पिपिटी से पिपिट जो होता है, पिपिट से हम ब्लड लेंगे 20 माइक्रोलीटर। जो एक्सेस ब्लड उसमें लगा होगा उसको वाइप आउट करेंगे। देन उसके बाद फिर हम इसे ट्यूब में 20 माइक्रोलीटर ब्लड को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट वेट करेंगे ताकि वो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो सके एसिडिमेटिक में। देन उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर के थ्रू ट्यूब में क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे ताकि वो जो हीमोग्लोबिनोमीटर है उसके जो साइड में दो स्टैंडर्ड कलर दे रखे होते हैं उनसे मैच करे। जब वो मैच कर ले तो वहीं पर हमें उसे स्टॉप करना है, वाटर नहीं डालना है, ऐड नहीं करना है। देन उसके बाद उसका जो रीडिंग होती है, जो मेजरमेंट होता है, उसको देख लेना है कि कितना ग्राम उसका हीमोग्लोबिन है। ठीक है। नेक्स्ट है साइनेमेट मेथड। साइनेमेट मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम रिएजेंट को ब्लड्स के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी ब्लड के अंदर जो हमारा फेरिस आयन है वो रिएक्ट करता है पोटेशियम फेरिस आयनाइड के साथ, मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है। देन उसके बाद मैथ हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिएक्ट करता है पोटेशियम साइनाइड के साथ, फिर वो साइनेमेट हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड ये दोनों जो है ये हमारी ड्रैपकिन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फेरिसाइंस ये तो हमारा आयरन ही है हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है। इसका प्रोसीजर ये है कि हम ड्रैपकिन सॉल्यूशन लेंगे, टेस्ट ट्यूब बनाएंगे 3, एक ब्लैंक का, एक स्टैंडर्ड का, एक टेस्ट का। ठीक है। तो तीनों में क्या करना है, हमें 5 ml या तो उसका हाफ 2.5 ml क्या लेना है, रिएजेंट लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड करना है। इसी तरह से ब्लैंक में डिस्टिल वाटर लेंगे और स्टैंडर्ड में हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो, उसके बाद उसको मिक्स करेंगे। देन उसके बाद कैलोरीमीटर पे हमें उसको टेस्ट कर लेना है। ठीक है। उसको मेजर कर लेना है। फिर उसके बाद हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, उसके बाद इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है। इसको करके हमारा जो आंसर होगा वो निकल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितना हीमोग्लोबिन या पर्सन का। नेक्स्ट है ब्लड सेल काउंट। ठीक है। ब्लड के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं, तो हम पहले WBC के बारे में जानते हैं। WBC में हम यूज करते हैं टॉक्सफ्यूर। ठीक है। टॉक्सफ्यूर यूज करते हैं जिसमें कि ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी होता है जो कि रेड सेल को लाइज कर देता है। और जो हमारा ल्यूकोसाइट यानी कि WBC के सेल जो हमारे न्यूट्रोफिल, लिस्नोफिल, बेसोफिल या जो भी होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब उनके न्यूक्लियाई जो होता है ना उनको स्टेन कर देता है स्लाइटली। ठीक है। इसका प्रिंसिपल यही है। प्रोसीजर में हमारा एक माइक्रो मेथड होता है, एक मैक्रो मेथड होता है। ठीक है। माइक्रो मेथड में हम WBC पिपेट होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है। उसमें हम 0.5 माह तक ब्लड लेते हैं। ठीक है। WBC पिपेट से। और फिर उसमें टॉक्सफ्यूर जो डायल्यूटिंग होता है उसको 11 माह तक लेते हैं, मिक्स करते हैं, 5 मिनट वेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ फ्यू ड्रॉप्स डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद फिर हम न्यूबर चैम्बर जो होता है ना उसमें उसको चार्ज करते हैं, यानी कि उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा डालते हैं न्यूबर चैम्बर के अंदर ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। थोड़ी देर वेट भी करेंगे ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्व करेंगे इसे। और मैक्रो मेथड पे 1:20 का रेशियो लेते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड टॉक्सफ्यूर होगा वो 380 माइक्रोलीटर लेंगे हम उसको टॉक्सफ्यूर को, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, मिक्स करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको चैम्बर में चार्ज करेंगे, यानी कि चैम्बर में जो हमारा न्यूबर चैम्बर होता है उसमें डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद 2-3 मिनट वेट करेंगे ताकि वो सेटल हो जाए। देन उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और फिर हमारा जो उसका नॉर्मल रेंज या जो भी उससे आप मेजर कर सकते हैं कि पर्सन का कितना WBC है।